हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठन। आज हम आप सभी बच्चों के लिए, सभी पाठन के दर्शकों के लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। आज की जो कहानी का टॉपिक है वो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी। आज कहानी का जो टॉपिक है वो आपको आज गेस करना है, सोचना है कि कहानी किस चीज़ पर बेस्ड है। कहानी को सोचने के लिए मैं आपको तीन सवाल देती हूँ, 3 क्वेश्चन देती हूँ। तो पहला सवाल है कि जब आप अपनी इम्पोर्टेंट बात किसी को बता रहे होते हो और वो सुनता नहीं है, आपकी बात को सुनता नहीं है, तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे, कैसा महसूस होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब आप अपना फेवरेट खाना मम्मी को बोलते हो कि मम्मी ये बनाओ, लेकिन मम्मी नहीं बना पाती है, तो आपको उस टाइम पे कैसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठते हो और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे, कैसा महसूस होता है? तीनों सवालों से एक ही चीज निकल के आ रही है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, राइट? गुस्सा आने के बाद आप क्या करते हो अपने गुस्से का, कैसे कंट्रोल करते हो गुस्से को? जो आज की कहानी है वो हमारी इस चीज पर बेस्ड है कि हम अपना गुस्सा कैसे शांत करें। और कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है अक्कू, और अक्कू को आज बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत 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 गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसका गुस्सा कैसे शांत होता है और कौन उसका गुस्सा शांत कराता है, ये हम आज कहानी में पढ़ेंगे। कहानी का नाम है अक्कू हुई गुस्सा, जिसको लिखा है विनायक वर्मा ने। इलस्ट्रेट भी उन्होंने ही किया है, विनायक वर्मा ने, और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। यहाँ पर हमें एक बहुत एंग्री गर्ल दिख रही है ना, एक बहुत गुस्सा हुई लड़की दिख रही है, राइट, जिसका नाम है अक्कू। हम जानते हैं अक्कू कैसे गुस्सा हुई। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी, सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। अरे वाह, सारे बच्चे खुशी के मारे शोर मचाने लगे, लेकिन अक्कू बहुत गुस्से में थी। तो अक्कू को देखते हैं कि क्यों गुस्सा आया। जब सूरजमुखी के खेतों में से उनकी साइकिल गुजरी, तो अप्पा ने कहा, यानी पापा ने कहा, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत ही पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चौंधिया रही है, अक्कू बड़बड़ाई। ओह, जब अक्कू स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने पापा की साइकिल के पीछे बैठ के घर जा रही थी, तो बीच में रास्ते में सूरजमुखी के खेत आए। तो वहाँ पर उसके पापा कह रहे हैं, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। तो अक्कू क्या कहती है, ओह ये तो बहुत ही पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, अक्कू बड़बड़ाई। अक्कू देखो देखो जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, छी बदमाश बंदर। अक्कू भुनभुनाई, यानी गुस्से से बोली, हुर्र भाग जाओ यहाँ से, भागो हुर्र। कौन कहते हैं? अक्कू। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदर हैं, लेकिन क्या हुआ, आज तो अक्कू बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसको आज कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अब यहाँ पर बंदर बैठे हैं, उनको भी वो कह रही है कि ये तो अच्छे नहीं हैं। उन्होंने सूरजमुखी के फूलों को भी कहा कि ये तो आंखों में चुभ रहे हैं। अक्कू को गुस्सा आखिर आया क्यों और कैसे शांत होगा? लो थोड़ी सी छाछ पी लो, अप्पा बोले, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। छाछ मीन्स लस्सी जो हम पीते हैं। हुँ, अक्कू ने मुंह पिदकाया, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे एक घूंट पी के तो देखो, अक्कू के पापा बोलते हैं। ठीक है, बस एक ही घूंट, अक्कू बोली, और उसने एक घूंट छाछ पी। छाछ बिल्कुल बुरी नहीं थी, उसने एक और घूंट पिया, फिर एक और घूंट, फिर एक और छाछ का गिलास खाली
हो गया। वाओ, अक्कू ने तो सारा छाछ पी ली, यानी बहुत अच्छा छाछ था। वड़ा खाओगी? अप्पा ने पूछा। ओफो, अक्कू खींची। बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा वड़ा खा लिया। अरे यह तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा और खाया। एक नन्हा सा गुस्सा और बस प्लेट खाली हो गई। शाबाश, अच्छी बच्ची, अप्पा ने खुश होकर कहा। अब मुझे बताओ कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से नाराज हो? पापा ने पूछा। मेरी वजह से नाराज हो? अक्कू ने क्या कहा? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? पापा ने पूछा। अक्कू कहती है, पता नहीं, शायद। ओहो, तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुम उसका एक चित्र बनाना चाहोगी? अप्पा ने पूछा। ये रहे कुछ बढ़िया कागज और रंग। ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाई। जैसे हमने देखा कि अक्कू को बहुत गुस्सा आ रहा था, अब उसके पापा ने उसको कलरफुल कलर्स दिए और एक दो शीट दी। तो अक्कू ने क्या बनाया? एक ईंट बनाई। यह है वो बेकार सी ईंट, मैं सुबह इसी से टकरा गई थी, अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से सुबह मुझे ठोकर लगी थी, अक्कू ने कहा। ठीक कहा तुमने, यह तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा बोल रहे हैं। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। यह बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है। जब मैं गिरी तब यह मुझ पर हंसा था, अक्कू ने कहा। अरे बहुत बुरा लड़का है, अप्पा बोले। कोई गिर जाए तो उन पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। यह मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं उस बेकार सी ईंट से ठोकर खाकर गिरी तो यह मेरे लंच बॉक्स से गिर गई। ओहो, अक्कू की तो इडली गिर गई। फिर अक्कू ने एक कौवा बनाया। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, अक्कू ने कौवा भी बनाया है। यह बड़ा बदमाश कौवा है, मेरी इडली लेकर उड़ गया। बेचारा भूखा रहा होगा, अप्पा बोल रहे हैं। और अक्कू ने अपने टीचर की तस्वीर बनाई। टीचर यानी उसके अपने स्कूल की टीचर, अध्यापक। यह मेरी टीचर है, अमला मिस, अक्कू ने कहा। जब मैं गिरी तो उन्होंने उठने में मेरी मदद की और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। यह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। जैसे हम ऐसे चुटकी पकड़कर काटते हैं ना, तो अक्कू बता रही है कि उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गाल पर चुटकी काटने से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक हूँ, अक्कू बोलती है। अच्छा चलो, अच्छा है। देखो तो सही, तुमने कितना बढ़िया चित्र बनाया है, अप्पा ने कहा। तुम वास्तव में कलाकार हो। क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी? ठीक है, अक्कू बोली और उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है। एक और चित्र बनाया, यह एक नाव है। अरे वाह, अक्कू तो बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे चित्र बनाती है, सच में कलाकार है अक्कू तो। उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। यह नारियल का पेड़ है, यह सूरजमुखी का फूल, यह आपकी साइकिल है अप्पा, और यह एक कुत्ता है, और यह रहा मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार से ईंट को भूल गई जिससे टकराकर वह गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंसा था, और उस इडली चुराने वाले उस बदतमीज कौवे को भी। और तो और अक्कू यह भी भूल गई कि वह गुस्सा थी। वाव, तो आपने देखा कि अक्कू को जब गुस्सा आया तब अक्कू ने क्या किया? सारे उसके चित्र बनाए। अगर आप अक्कू की तरह गुस्सा हो तो यह 10 काम करें।
यहाँ पर हम 10 काम पढ़ते हैं। अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, जोर जोर से हंसे हा 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 हा, और हवा में अपनी बाहें फैलाकर उछलें कूदे। दूसरा है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर सांस खींचे और सांस बाहर छोड़े, ऐसे। तीसरा है थोड़ा पानी या छाछ पिए। चौथा है फल का एक टुकड़ा खाएं या फिर जरा सा गुड़। पांचवा है किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। छठा, कागज पर लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 7 है उसकी ड्राइंग बनाएं, इसमें रंग भरें। 8वां है मिट्टी के ढेर से खेलें। 9वां है अपने गुस्से के बारे में एक गीत बनाएं, फिर उसे ऊंची आवाज में गाएं, जैसे मुझे गुस्सा आया ईंट की वजह से, मुझे गुस्सा आया ईंट की वजह से, जैसे अक्कू ने ये गुस्सा बनाया होगा, मुझे गुस्सा आया ईंट की वजह से। और उसने फिर बाद में जोर जोर से गाया भी होगा जब वो फिर से गुस्सा हुई होगी शायद। 10वां है बंदर की तरह नाचे, जैसे हक्कू अभी नाच रही है। तो हम ये 10 काम कर सकते हैं जब हमें गुस्सा आता है तब। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है अक्कू हुई गुस्सा वो खत्म होती है। अक्कू, कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल है ना। ओफो पापा, कितने पीले मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से अक्कू अपने पापा से भी गुस्सा हो जाती है और कैसे अक्कू का गुस्सा शांत होता है जब उसके पापा उसको पेपर देते हैं, बहुत सारे कलरफुल कलर देते हैं और वो चित्र बनाती है। उसके बाद वो अलग अलग चित्र बनाती है, अपनी अम्मा के लिए भी उसने बाद में चित्र बनाए हैं और भूल भी जाती है कि वो गुस्सा थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपको भी जब गुस्सा आता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं और क्या करते हैं? क्या आपको भी अक्कू की कहानी में जो 10 बातें लिखी थी बाद में आपको भी उसमें से कुछ पसंद आ रही है तो आप उनमें से लीजिए और जो मन करता है वो करिए। आपको चित्र बनाना है, आपको ड्राइंग पर लिखना है, आपको फल फ्रूट खाना है, बंदर की तरह नाचना है, ऐसे ऐसे करके। तो आपको जो करना है आप वो करिए और आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपना रहे हैं ये हमें ज़रूर बताइए। अगर इसके अलावा भी आपको अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ और आइडियाज़ हैं तो उसको भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।